हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग विद ईहान। तो बड़ा अरसा हो गया था व्लॉग नहीं आ पाया था, तो मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान जाऊंगा तो व्लॉग बनाऊंगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग होगा थोड़ा 20-25 मिनट का स्किप करके देख लेना, क्योंकि 36 घंटे की मेरी ट्रैवल है, अभी जर्नी है पाकिस्तान तक की। तो अब इसको मैं कोशिश करूँगा जितना भी मिनिमाइज़ कर सकूँ करूँगा। तो आज का व्लॉग एंजॉय करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अब अंदर जाके एयरपोर्ट के मिलते हैं। अभी चेक इन करने में 3 घंटे हैं, तो अंदर जाके थोड़ा बहुत खाऊंगा पीऊँगा, क्योंकि घर से मैं जल्दी निकल गया हूँ। तो अब वहाँ जाके चेक इन करेंगे, फिर यहाँ से टोरंटो की एयरपोर्ट है तक की हमारी फ़्लाइट है। अब मिलते रहेंगे के अंदर। और ये मेरी वेस्ट जेट से फ़्लाइट है, तो काफ़ी भी जल्दी है अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बोर्डिंग हो गई है कराची तक की। तो अब कोई सामान बीच में लेना नहीं। मुझे यही कंसर्न था कि बीच में सामान ना लेना पड़ जाए, क्योंकि अगर सामान लेना पड़ जाता 11 घंटे तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती, क्योंकि मेरा टोरंटो में स्टे है 11 घंटे का। तो अब बस मेरा ख्याल है 25 से 30 मिनट में जहाज़ की रवानगी है इंशाल्लाह ताला। तो अब बस जहाज़ के उड़ने का इंतज़ार करते हैं। अब थोड़ा सा क्लिप जहाज़ में बनाऊँगा, क्योंकि थोड़े क्लिप बनाऊँगा, क्योंकि 36 घंटे का ये ट्रैवल है, तो 20 मिनट को मिनिमाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मिलते हैं। ये है सास्केटून का एयरपोर्ट, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बाहर तो कुछ खाने को मुझे नहीं मिल रहा था, यहाँ है तो अभी व्लॉग बना के थोड़ा देखता हूँ कि कुछ खाने पीने को मिलता है तो कुछ खाते हैं और फिर ब्लॉग की जर्नी। आप मज़े की बात है कि मैंने अपने जितने भी दोस्त हैं जो करीबी हैं उनमें से किसी को नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो एक अच्छी जर्नी है, इस वजह से मैं अपनी को इंस्टाग्राम की स्टोरी भी अपलोड नहीं कर रहा। अब अगर आप लोगों ने फॉलो किया हुआ है तो आप लोग देख रहे होंगे, और नहीं किया है तो फॉलो जल्दी कर लो जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाज़ में चढ़ते हैं यहाँ से टोरंटो के लिए। तो जहाज़ में अगर कुछ एक्टिविटी कुछ खाने वाने को मिला, मेरा खाली 4 घंटे की फ़्लाइट है, कुछ नहीं मिलेगा। तो अब थोड़ा सफ़र दिखाएंगे, उसका टोरंटो एयरपोर्ट में दो में याद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टोरंटो एयरपोर्ट लैंड हो गए। तो मुझे लैंड हुए हैं तकरीबन 1 घंटा होने वाला। व्लॉग मैंने आप शूट किया थोड़ा सा, मैं सामान पर देख रहा था कि यहाँ से, क्योंकि मेरा चेक इन नहीं होना था तो मैं कंफर्मेशन कर रहा था। वो कंफर्मेशन हो गई है, अब मेरा सीट हाटी है। तो अभी है यहाँ पे 10 घंटे का स्टे बाकी है, तो 10 घंटे का स्टे लेते हैं और थोड़ा बहुत शॉर्ट्स बनाऊँगा, तो वो एंजॉय करना। अभी मैं रास्ते तक की जो यहाँ तक की वीडियो थी वो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे पास विंडो सीट नहीं थी और नींद इतनी आ रही थी कि मैं 4-5 घंटे का सफ़र सो के गुजारा। तो बाकी का सफ़र जाके गुजारे और आपको दिखाएंगे। तो ये है टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ये डिपार्चर व्यू है। तो यहाँ से अब मेरा गेट नंबर C30 है, जहाँ से मेरा EY140 मैं यहाँ से लूँगा। और तकरीबन यहाँ के 10 बजे, और अभी यहाँ बज रहे हैं 11:30। तो हैं अभी 9-10 घंटे, तो ये 9-10 घंटे इंजॉय करेंगे। और ये है यहाँ का व्यू, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप। अब आए हैं पैरामाउंट कुजीन फूड। तो यहाँ कुछ पेट पूजा करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या खा रहे हैं। ये पैरामाउंट को गेट नंबर C36 के सामने। ये रहा चीज़ पिज़्ज़ा फ्रॉम पैरामाउंट। तो अब इसको खाते हैं, इसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी। और क्या ही व्यू आ रहा है, सामने जहाज़ और हाथ में पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का। अब ये खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट छोटा मिलते हैं। आए भाई, अब तकरीबन 3 घंटे रह गए। अभी बहुत लंबा स्टे हो गया, 11 घंटे का। घर पे बात कर ली, खाना पीना कर लिया, सब कर लिया। अभी भी तकरीबन 2 घंटे बाकी है, क्योंकि तकरीबन यहाँ पे 7-7:30 बजे रहे हैं और 10 बजे की है। तो चेक इन शुरू हो जाएगी मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटे में। तो जहाज़ में जाके बैठ जाएंगे। तो पीछे बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था, सोचा एक अच्छा सा क्लिप ज्वाइन कर लूँ। तो ये है, थोड़ा सा मैं बैक का व्यू दे दूँ आपको। ये है, अब कहीं एतिहाद एयरवेज़ आएगी और वहाँ में लेके जाएगी अबू धाबी में। फिर मेरा फिर स्टे है 4 घंटे का।
तो भाई पहला मील हमारे पास आ गया है। तो भाई ये पहला मील हमारे पास आया है, जिसमें एक छोटा बन है, गुलाब जामुन है और ये दाल है कोई, और बिरयानी बनाने की कोशिश की है लग रहा है, क्योंकि बिरयानी थोड़ी जल गई है। तो अभी इसको खाते हैं और फिर इसका रिव्यू देते हैं कि 10 आउट ऑफ क्या है। दिखने से दाल बहुत अच्छी लग रही है, तो भूख भी बहुत लग रही है, तो फिर चलो इसको खाते हैं, निपटाते हैं और फिर आपसे रिव्यू मैं यहीं पे स्क्रीन पे ना लिख दूँगा कि कैसा रहा। उसके बाद नेक्स्ट मील आएगा वो दिखाएँगे। तो यही चलता रहेगा अब सफ़र। तो हम देख रहे थे अब लाल सिंह चड्ढा, तो लाल सिंह चड्ढा देख लिया, अब ये खा लिया, उसके बाद अब सोने का प्लान है। तो फिर अब ये है खाना, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने बिरयानी टेस्ट की, बिरयानी मुझे नहीं लग रही थी इतनी मज़ेदार, लेकिन जब इसको मैंने खाया तो बिल्कुल ही अलग टेस्ट है इसका। बिरयानी का इससे पहले मैंने टेस्ट कभी ऐसा नहीं किया था। क्या देखने से ये ऐसी नहीं लग रही, वीडियो में भी अच्छी लग रही है, लेकिन बारबेक्यू का पूरा डिफरेंट टेस्ट आ रहा है इसका। कि आप खाओगे तो आपको एक बारबेक्यू का टेस्ट अलग आ रहा है और राइस का टेस्ट तो है ही इसका, तो अमेजिंग। ये गुलाब जामुन है और इसका हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा, ये बहुत ज़्यादा मीठी है, मतलब इस पर शुगर एक्स्ट्रा है कि बहुत ज़्यादा मीठी है। बाकी हमने सब निपटा दिया है, बटर भाई रह गए तो इनका कोई काम नहीं था, तो बाकी हमने सब निपटा दिया। अब इसको एक खाते हैं। बस अभी जहाँ से निकलने हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके अपने एक गेट ढूंढता हूँ, फिर एक पीरियड कंटिन्यू करूँगा। क्या 12-13 घंटे की फ्लाइट है। बस एक हाँ बहुत थक गया है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है फ्लाइट में, तो भी बताता हूँ क्या सीन है। ये है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो अभी जाके बैठेंगे किसी एक जगह, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखा कि EY221 का कराची का जो टाइमिंग है, यहाँ से 11:40 की टाइमिंग है। तो गेट का भी आपने देखा, गेट डिस्प्ले होगा 10:15 तो अभी यहाँ पे 7:30 बजे हैं, तो अभी गेट डिस्प्ले होने में 2 से 3 घंटे से पहले गेट डिस्प्ले नहीं होगा। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे हैं। और थोड़ा बताता हूँ रास्ते का। जैसे ही मैंने पहला मील लिया तो फिर मैं सो गया, फ़ौरन ही सो गया, क्योंकि मेरा यही था कि एक आध मील का शॉट लेके सो जाऊँगा। लेकिन उसके बाद जो मुझे उल्टी शुरू हुई हैं, तो सब कुछ निकल गया। उसके बाद फिर मैं सो गया, तो फिर मेरा ख्याल है कोई रास्ते मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मैं सोता रहा। उसके बाद फिर आने से पहले एक दफ़ा मिला, तो अभी पेट में है, अब घर जाके खाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये था कि फिर मैं तबीयत थोड़ी मेरी डाउन सी हो गई थी, क्योंकि जब फिर उल्टी हुई ना, आपको पता है। तो वो शुक्र हुआ अल्लाह ताला का कि पास ही मेरे शॉपर मिल गया, तो गंदगी नहीं हुई थी। मैं फ़ौरन फिर वॉशरूम चला गया साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये था, मुझे लगा क्योंकि खाना था तो जो बारबेक्यू राइस था है बहुत मज़े के, लेकिन गोश्त जो भी था ये तो बहुत बासी था, बहुत पुराना था। क्योंकि मुझे लगा उससे, क्योंकि सब कुछ चावल ही निकले जितनी मैंने तारीफ़ की थी चावल। तो ये है सीन। तो अब बस थोड़ा एयरपोर्ट घूमते हैं अबू धाबी का, एंड देन फाइनली हाय हाय हाय, इसका जो मज़ा है ना, ये है अबू धाबी एयरपोर्ट की रौनक है। मेरा तो पहला दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं अबू धाबी एयरपोर्ट से
पूरा बाहर आया हूँ डिपार्चर गेट पे, क्योंकि जब जा रहा था तो अंदर से अंदर ही चेक इन वगैरह सब हो गई। अब देखा है थोड़ा बाहर से। तो मैंने गेट नंबर उससे पूछा कि कोई आइडिया है कहाँ हो सकता है, तो उसने कहा C30 होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम वहाँ C30 पे जाके बैठ जाते हैं। और क्योंकि अभी तो गेट नंबर खुला नहीं है, गेट नंबर खुलेगा 10 बजे और अभी यहाँ बजे 8 और फ्लाइट है मेरी 11:40 पे। तो अभी है 2-3 घंटे, तो 2-3 घंटे तो अबू धाबी एयरपोर्ट घूमेंगे। अबू धाबी का कल्चर ऊँट जाके लाना है कहाँ है, मज़ा आएगा। तो ये है अबू धाबी का एयरपोर्ट। पूरा एयरपोर्ट घूमते हैं। एयरपोर्ट घूमना क्या है, थोड़ा बहुत जब अपना C30 गेट तक जाते हैं तो फिर जितना घूम लिया। अब एयरपोर्ट घूमना है मुझे तो कोई ऐसी दिलचस्पी नज़र नहीं आती है, कितना घूमे बंदा। फूड कोर्ट पर धर्म हमारे पास है नहीं ना, हलाल मिलता सब कुछ। क्या बात है, खुशबू भी इसी तगड़ी आ रही है। तो ये सीन है भाई, क्लासिक सीन है। वैसे टोरंटो एयरपोर्ट तो मुझे लगा है कि खाली लगा। ये है एयरपोर्ट। वैसे अपना जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी हल्का एयरपोर्ट नहीं है हमारा, क्योंकि नज़र आ रही है EY221 गॉड से EY221 कराची। ये C30 पे जाना है मुझे, तो ये C27 भी आ गया, दैन C28 तो C29 आ गया नज़र मुझे C30। हम आ गए C30 गेट पे बैठना है। अभी तकरीबन 3 घंटे फ्लाइट में, और खाने पीने का कोई ऐसा सीन नहीं करेंगे हम। और ये है C30, ये गेट नंबर C30। अभी मैं 10 बजे तक, मैंने 10 साढ़े 10 पे देखने जाऊंगा कि यही गेट आया, क्योंकि उसने अपना गेस बताया था कि पाकिस्तान की जितनी फ़्लाइट होती हैं वो C30 से ही जाएंगी। तो अब C30 पे आके बैठ गए। तो अब यही है आज का व्लॉग, अच्छा लगा होगा। तो अभी आप जाके कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं बंद कर दूँगा व्लॉग, क्योंकि उसके बाद अपनी जर्नी ख़त्म हो जाएगी और फिर पाकिस्तान के अगर कुछ इंशाल्लाह ताला जो भी कोशिश करूँगा, छोटे मोटे व्लॉग जो भी, जैसे कहीं स्ट्रीट फूड गया तो वो कर लें, और मंडी का सीन हुआ तो कोशिश करूँगा इसका रिकॉर्ड एक करूँ, क्योंकि अच्छा कंटेंट है, मुझे मेरे मतलब का कंटेंट है। तो यही है यहाँ का सीन। वैसे अबू धाबी एयरपोर्ट मतलब अच्छा है, मैंने इससे पहले देखा तो ज़रूर था लेकिन बाहर नहीं आ सका था। तो अच्छा, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी होगा तो दुबई एयरपोर्ट पर देखेंगे, वो देखना है, और एक इस्तांबुल एयरपोर्ट देखना है, उसकी तो ख्वाहिश है। इसका मैंने अभी भी रिपोर्ट से देखा था, लेकिन टिकट उसके बहुत महंगे थे। यही सेम फ़्लाइट जो इस्तांबुल पे स्टे कर रही थी वो उसे $600-700 नहीं $1100 ज़्यादा थे। तो वैसे इस्तांबुल के ज़्यादा होते हैं। एयरपोर्ट की है शान। ये अब सारे अरबी देखने अपने, तो अपना सऊदीया वाला दिन याद आ रहे हैं 2014 में जब सऊदीया गए थे। तो ये है अब ये इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट जब मैं जहाज़ में बैठा हूँ तो एक शूट करूँगा। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो अगर कुछ खाने को मिला तो वो करेंगे, और फिर अपने जीना पे शुरू करेंगे व्लॉग। अब यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है अबू धाबी से। अब कराची के लिए पक्की रवानगी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोबाइल ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की रवानगी हो गई। अब इंशाल्लाह ताला जहाज़ में बैठ के जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैठते हैं। फ्लाइट तो तीसरी है, लेकिन इस फ्लाइट की ज़्यादा खुशी है कि फाइनली लेके जाएगी और सफ़र ख़त्म होगा। सबसे बड़ी बात ये है रश है हमारे कराची, लोग जा रहे हैं पाकिस्तान माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई है, अब कराची के लिए बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लैंडिंग हो गई है। बस बैगेज क्लेम करते हैं और घर जाके
इसलिए तो अजीब सा हो गया था। और पैकेज क्लेम करते हुआ है कि जल्दी आ जाए यार, वही लेते हैं उसके बाद में घर के। अल्हम्दुलिल्लाह सामान भी ले लिया, लेकिन जब से आया हूँ, जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम अपना सामान स्कैन कर जा रहे हैं, तीसरी दफ़ा सामान स्कैन कर रहे हैं जबकि क्लेम किया है। तो हमारे क्या करते हैं भाई।